अच्छा, जल्दी से आपको ये बता दें कि आपको पता है ना कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे T20 और ODI पूरी एक सीरीज़ है वो चल रही है, तो उसका सेकंड ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स जो था लेड बाय द कैप्टन रिजवान वो भी अब रवाना हो गया। पहले तो 7 खिलाड़ी जो थे वो जा चुके थे। हमारे यहाँ के मसाइल जो है ना अभी तक चल रहे हैं। हाँ, एक रोज़ा तो क्रिकेट पे बिकॉज क्रिकेट हमारे यहाँ बड़ी एक जो ऑन द ग्राउंड जो एक हैपनिंग प्ले हो रहा होता है, फिर ऑफ द ग्राउंड भी बड़ी हैपनिंग है हमारी क्रिकेट। अच्छा, तो अब उस उनमें कौन कौन से शामिल थे बताते हैं जल्दी से। अब्दुल्ला शफीक थे, आमिर जमाल थे, साइम अयूब थे, कामरान गुलाम थे, हजीबुल्लाह थे, अरफात मिनाज शामिल थे। और पहला ग्रुप, हाँ ये जो अभी गए हैं, पहला ग्रुप 7 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल था, वो पहले ही पहुंच चुका है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। अच्छा, अब दूसरी बात जो हो रही है वो हो रही है जी, फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया है इस टूर में और पीसीबी ने ठीक किया है या गलत किया है। ये बहस बाय द वे ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही बल्कि पूरी दुनिया क्रिकेट में ये बात हो रही है। और ऐसा शख्स जिसका कुछ देर पहले नए कप्तान के तौर पर नाम चल रहा था, उसके ड्रॉप होने पर ऑब्वियसली लोग ज़रा हैरान भी हैं कि ये हुआ क्या है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कल कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया है कि सिलेक्शन कमेटी में उन्होंने कभी मुदाखलत नहीं की, तो लिहाजा इट वॉज नॉट हिज डिसीजन। और उन्होंने इस तासुर की भी नफ़ी की है कोच के हवाले से, गैरी कर्स्टन से मुआहदा जो है वो पीसीबी ने ख़त्म नहीं किया। ख़त्म किया मतलब बेसिकली उनका ये कहना था कि हमने नहीं किया। हाँ, उनका नफी की है बेसिकली इस तासुर की। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली खुद ही सुनिए। सुन लेना आप। मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं प्लेयर की सिलेक्शन में, सिलेक्शन कमेटी से। आज तक रिकॉर्ड पे मैंने एक बंदे का ना काय खिलाओ ना एक बंदे का काय के इसको निकालो। मुआहदा हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने रिजाइन करके दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ अल्लाह ताला से बेइज्जती की दुआ करें, इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होगी और सारी टीमें आएंगी। तो ये है सीन। अच्छा जी, इसमें तो आपको पता ना बात तो अब जरा गर्मा गर्म होगी और इस पर हमने बात करनी है। सोहेल इमरान और फैजान लखानी हमारे साथ हैं। फैजान, पहले तो ये बता दें, ये ट्वीट के हवाले से जो हुई है, फ़खर जमान को ना लेके जाना और फिर उससे पहले वो ट्वीट हुई जो कि फ़खर की फैमिली कह रही है कि भाई ट्वीट परहैप्स एजेंट ने किया, फ़खर ने किया, ये इसकी बैकग्राउंड क्या है? और फिर वो ट्वीट भी डिलीट हो गई उनके भाई ने जो मुबैना तौर पर की थी। कुछ कंफ्यूजन सी है इस मामले में, कुछ बताएं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये चीज समझने की जरूरत है कि जो फ़खर जमान की जो ट्वीट थी, वो फ़खर जमान ने सिलेक्शन की पॉलिसी पे या सिलेक्शन पे कमेंट नहीं किया। वो अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमान के लिए कि जब वो ट्वीट पोस्ट हुआ वो उस टाइम के साथ कोइंसाइड कर दिया जिस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी किया इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैचेस के लिए अपनी टीम के स्क्वाड का, तो उसके साथ ही कोइंसाइड कर दिया। उसमें फिर बाबर आजम ड्रॉप हो गए। बट जो फ़खर की ट्वीट के भी अगर आप कंस्ट्रक्शन को देखें, उसके अल्फाज को देखें, तो फ़खर जमान क्लियरली उस डिस्कशन पर कमेंट कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया और मीडिया पर बातें हो रही थी कि बाबर को ड्रॉप कर देना चाहिए, बाबर को बाहर कर देना चाहिए, तो उस पर वो कमेंट कर रहे थे कि हमें अपने प्लेयर को बैक करना चाहिए। तो उस हवाले से बाबर की चीज, जो अनफॉर्चुनेटली बाबर के लिए हो गया कि उसी टाइम पर वो ट्वीट पोस्ट हुई जिस टाइम पे बाबर आजम को टीम से वैसे फैजान ये इतना भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब ये बताइएगा कि जाहिर है उस वक्त ये बातें डिस्कशन में थी और पीसीबी वाज ऑलरेडी कंसीडरिंग इट। ये जो लोग ट्वीट करते हैं, who does it? Somebody does it on their behalf? Is there corporation hired for it? देखिए, आमतौर पर कहीं कहीं मैनेजमेंट भी, प्लेयर मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं, जो उनकी एजेंसीज होती है, जो प्लेयर की पीआर देख रही होती है, वो भी डील करती है। बट इस पर्टिकुलर केस में मैं पूरे वसूख से दराए से तस्दीक के साथ ये कह सकता हूँ कि ये ट्वीट फ़खर ने खुद पोस्ट जरूर किया था, बट इनको लिख के उन्होंने अपने एजेंट से कहा कि मुझे ये ट्वीट लिख के दे, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उस पर ये बात की गई। अब यहाँ पे जो फ़खर के करीबी दोस्त है, जो उनकी फैमिली है, उनका ये मानना है कि बतौर एजेंट, जो उनके एजेंट थे जिनके साथ वाबस्ता है फ़खर, अब 21 तारीख तक गो के कहा जा रहा है कि शायद फ़खर उनसे राह जुदा कर ले। बट उनका ये काम था बकौल करीबी सोर्सेज के जो फैमिली में और करीबी दोस्तों में फ़खर के एक तासुर पाया जाता है कि उस एजेंट को ये गाइड करना चाहिए था फ़खर जमान को कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू पोस्ट दिस ट्वीट। और मैं ये बात भी पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि फ़खर जमान को उस टाइम पर ये अंदाजा नहीं था। फ़खर जमान ला इल्म थे इस बात से कि पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका है जिस टाइम पे वो ट्वीट उन्होंने पोस्ट की थी। वैसे फैजान, सॉरी
लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। तो अगर आपको थोड़ा सा फखर को इन्वेस्ट होना चाहिए था कि माहौल क्या बना हुआ है, और थोड़ा सा अपने एजेंट को भी गाइड करना चाहिए था वैसे। और एजेंट भी क्या देखिए, प्लेयर क्रिकेटर्स बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, वी कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट देम। जी, वी अंडरस्टैंडेबल, लेकिन ये तो यहाँ पे एजेंट का काम ऑफ कोर्स होता था। अब ये एजेंट पे भी बहस है ना। सुहेल भाई की तरफ भी आना है हमें। फैजान, सुहेल आप ही हमें बताइएगा कि ये जो एजेंट जिसकी बात की जा रही है, इज इट द सेम एजेंट जो कि इन सब, जो कि कुछ खिलाड़ियों का मुश्तरका है, या हर एक का कोई अपना एजेंट है? क्योंकि उससे भी फिर लोग डॉट्स कनेक्ट करते हैं। जी अब्दुल्ला, ये जो जिस एजेंट की बात हो रही है, ये सिर्फ फखर जमान के नहीं है, बल्कि जितने भी पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स हैं जिनका एक पूरा नेक्सस है एक प्लेयर्स का, वो सारे के सारे इन पे हैं। याद होगा आपको कि ये वही एजेंट है, ये वही कंपनी है, ये वही कॉरपोरेशन है जिसका गुज़िश्ता बरस एक सामने आए थे, मिसाल भी सामने आए थे, जिसका इंज़मामुल हक के हवाले से भी नाम आए थे। ये सारे वही लोग हैं। अब मसला ये है, जिस तरह फैजान ने बात की, बिल्कुल 200% ये बात दुरुस्त है कि ये जाहिर है उसने, फखर ने बड़े कोर कॉन्टेक्स्ट में कहा कि मुझे ये लिख के दे दे, लेकिन एजेंट काहे के लिए प्लेयर्स रखते हैं? जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इनके एक एक काम जो हैं ये एजेंट करते हैं। तो क्या एजेंट का ये बताना जरूरी नहीं था कि ये आपके लिए, मैं अगर किसी को रहनुमाई दे सकता हूं, मैं किसी को गाइड कर सकता हूं, तो जो एजेंट जो पे ही उसी चीज का ले रहा है, और वो उसको बताना नहीं चाहिए था कि ये राइट टाइम नहीं है। और जो फखर ने कहा, मेरी उनके करीबी राय से बात हुई है, फखर के कहने का मतलब कुछ और था कि मुझे इस तरह की ट्वीट इंग्लिश में लिख के दे दे, मैंने उसको पोस्ट करना है। अब उन साहब ने इतनी डिटेल में वो पोस्ट वो कर दी, उसका टेक्स्ट लिख दिया, और उनको अंदाजा भी नहीं था कि टीम अनाउंस होने जा रही है। तो मसाइल तो खड़े होने ही होने थे, लेकिन इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक दो लोग ऐसे हैं। फिर वो भाई का जो ट्वीट आया था वो क्यों डिलीट हो गया कि हमने फायर कर दिया उस कॉर्पोरेशन को? खासी अरसे से ये काम कर रहे हैं फखर जमान और उस एजेंट के साथ राब्ते में। तो डेफिनेटली जब आपको इस तरह की चीज आती है और वो एजेंट देखता है या उनकी जो कंपनी है वो ये देखती है कि इससे हम लोग डैमेज हो रहे हैं, तो उन्होंने अप्रोच किया दोनों भाइयों को भी, गौहर को भी और फखर को भी। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हम इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करेंगे, ना आप इसको अभी आप डिनाई करें। तकरीबन 24 के परसों की है ये जो टेक्स्ट किया गया था, जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट थी, ये परसों की है। और अब तक दोनों फ्रीकैन की तरफ से किसी किस्म की ना तो तरदीद आई है इस हवाले से आपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कि जी मैं उसके कंपनी के साथ अभी तक वाबस्ता हूं, मेरा वही एजेंट है, ना ही फखर की तरफ से, उनकी तरफ से दूसरी कंपनी की तरफ से आया कि जी हमने अपनी जो है राहें जुदा कर ली है। लेकिन फैक्चुअल यही है कि इन दोनों ने, फखर ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दोनों अभी स्टैंड स्टिल है, वहीं पे वहीं डेडलॉक कह लें या पोजीशन वहीं की वहीं है। आयरनी इधर ये है कि जब हमारा कोई फॉरेन टूर होता है तो कोई इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है। फैजान, अब चेयरमैन पीसीबी कराची भी आए हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कुछ उन्होंने वजाहतें भी देने की कोशिश की। इसका असर प्लेयर्स पे क्या पड़ता है? बिकॉज एक कंट्रोवर्सी तो बन गई ना, नंबर 1 फखर जमान का इंक्लूड ही ना होना, बेशक वो यस बेशक वो सिलेक्टर्स का ही उसमें रिस्पांसिबिलिटी हो, विनर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। भाई ओडीआई में डबल सेंचुरी करने वाले वो वाहिद पाकिस्तानी है, तो उनका ना जाना इट्स रेजेस क्वेश्चंस। देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने इंटरव्यू में बात की कि वो पाकिस्तान के पॉसिबल नेक्स्ट कैप्टन के तौर पर भी तस्वुर किए जा रहे थे, तो ये एक सवालिया निशान तो है। और गो के अभी कराची में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं बट इनफॉर्मल सी डिस्कशन थी, चिट चैट थी मीडिया के साथ, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं सिलेक्शन के मामला में मुदाखलत नहीं करता और फखर के हवाले से जो भी फैसला है वो सिलेक्शन कमेटी करेगी। बट इससे पहले लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी आसिफ जावेद के साथ, जिसमें कप्तान का ऐलान किया गया था। वहां उनसे फखर जमान के हवाले से सवाल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि ट्वीट का मसला भी है और साथ साथ उनकी फिटनेस का मसला है, जिसकी वजह से इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। बट देखिए, अगर फिटनेस का मसला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने का, तो आप उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करके आप लिख सकते थे कि सब्जेक्ट टू फिटनेस टेस्ट, जैसे सब्जेक्ट टू बहुत सारी चीजें बाकियों के आगे लिखा। बिल्कुल, हाँ, लेकिन वो खैर जो शान मसूद के आगे भी सब्जेक्ट टू कैप्टनसी लिखा गया, वो भी थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल था, बल्कि थोड़ा सा नहीं बल्कि खासा
Respectful था। और कैप्टन वो नहीं ऐसा लिखना चाहिए था। बट खैर अगर आप फखर को भी आप इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट दे के आप कह सकते थे, माजी में भी इस तरह बड़ी मिसालें रही है कि प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस टेस्ट। तो 100% यही बात है कि फखर की ट्वीट कुछ लोगों को काफी नागवार गुजरी थी और उन्होंने जो फखर कहना नहीं चाहते थे लेकिन उसको एज्यूम उस तरीके से ले लिया गया। मैं आपको यहाँ यही बता दूं कि फखर ने जो अपना शोकाज नोटिस का जवाब दिया उसमें भी इसी बात को यही प्ली उन्होंने लिए कि मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा था, मैं ये बात कहना चाह रहा था। और फखर ने उसमें चलिए वो शो आप कह रहे हैं शो कॉज से भी काम चल सकता था, लेकिन अब फखर जमान क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? अब इस वजह से चूंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो क्या लीग्स के लिए एनओसी भी नहीं मिलेगा उनको? मतलब अपनी फिटनेस पे ही उनको काम करना होगा। क्या आप देख रहे हैं कि उनकी मसरूफियत जानना चाहते हैं? हाँ, आई वांट टू नो व्हाट इज ही गोइंग टू डू। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये बात कुछ शायद बेहतरी की तरफ बहुत जल्दी चली जाएगी। पॉजिटिव न्यूज़ फॉर फखर जमान हम बहुत जल्दी सुने। कुछ बातें ऑफ कोर्स हुई हैं हायर लेवल पे कि ठीक है फखर जमान का इशू सॉर्ट आउट। So you have some insight, सोहेल भाई। मतलब it seems like फैजान कह रहे हैं कि चीजें सेटल होने वाली हैं होपफुली। मैं भी उसी तरफ वही बात करने वाला था और फैजान ने उससे पहले बात कर दी है। यही वाला मामला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज का अंदाजा है। एक दो लोगों ने, जैसे मैं पहले भी बताने लगा था कि इस सारे मामले को हवा दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक दो लोगों ने जो खासे एनॉयड अपने आप को महसूस करते थे फखर जमान की वजह से, अनकंफर्टेबल किया था अपनी बातों से उन लोगों को सच्ची बातें करके उन लोगों को उन्होंने ही इस चीज को हवा दी कि नहीं जी नहीं इसने तो खिलाफ वर्जी कर दी है, नहीं जी नहीं इसने तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो उसका है वो 6 महीने तक रहता है। हालांकि उस वक्त तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हुए 30 जून के हो चुके हुए थे, लेकिन बताया गया चेयरमैन को कि जी ये इसने खिलाफवर्जी की है, तो उस वजह से थोड़ा सा माहौल खराब हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं वो बेहतरी की जानब जा रही हैं और उसकी वजह ये नहीं है कि उनके शुक्रिया आपका डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर। एंड ऑल द बेस्ट टू फखर जमान। वो एक मैच विनिंग हमारे खिलाड़ी हमारे एसेट हैं और आई एम श्योर उन्हें गलती का इदराक हो गया है, एहसास हो गया है। एंड और दूसरी पार्टी को भी मतलब अब छोड़ें जाने दें और इनको ब्रिंग हिम बैक इन द फोल्ड जिसको कहते हैं। और प्लेयर्स को भी चाहिए कि जरा खुद थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें और मतलब कैसे आप दुनिया की नजरें हैं फ्रॉम व्हाट कम्स फ्रॉम योर आपके अकाउंटों से, तो आप उस पे जरा तवज्जो दें कि क्या हो रहा है। आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हैं और क्योंकि इतने अच्छे परफॉर्मर हैं सो थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच रखते हुए बिल्कुल ही किसी के हाथ में ना दे दें, दीगर चीजों पे भी नजर जरूर रखें अगर खुद मैनेज नहीं भी कर रहे तो।